नमस्कार आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होते हैं और ये हमारे इकोनॉमी के लिए कैसे ख़राब है। इन दोनों के बारे में ही हम डिस्कशन करेंगे और इसके क्या रीज़न्स हैं, इन्फ्लेशन क्यों होते हैं, इसके भी बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ से पढ़ के क्लियर भी हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि कभी भी इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स with respect of time and decrease in the value of currency with respect of time, इसको इन्फ्लेशन बोला जाता है। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि लेट्स से 2019 में 50 रुपए के आपको 1 किलो अनियन मिलते थे, वही आपको 2020 में 60 रुपए के 1 किलो आपको अनियन मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ें पहले आपको 50 रुपये में मिलती थी 2019 में, वही 2020 में आपको 50 रुपये में आपको 900 ग्राम ही मिल रही है। तो इट मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो गुड्स की जो प्राइस है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जो वैल्यू ऑफ मनी है, मतलब जो चीज़ पहले 50 रुपये में 1 किलो मिलती थी, अब वो आपको 60 रुपये में मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो करेंसी की वैल्यू है वो घट रही है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो इसके बेसिक रीज़न क्या होते हैं, क्यों इन्फ्लेशन होता है। तो बेसिकली इसका देखो, हर एक इकोनॉमिक के अंदर दो ही चीज़ें हैं, या तो डिमांड बढ़ रही होगी या सप्लाई बढ़ रही होगी, या दोनों ही घट रही होगी, या एक बढ़ रहा होगा दूसरा घट रहा होगा। तो इसका बेसिक रीज़न ये है कि डिमांड में आपके क्या हो जाता है, मतलब कि बढ़ जाता है डिमांड, इस वजह से इन्फ्लेशन आता है। तो बेसिकली डिमांड कैसे बढ़ता है, तो बात करें मनी सप्लाई जो होती है हमारी इकोनॉमिक के अंदर, वो काफ़ी बढ़ जाती है इस टाइम पे। और इनकम जो है लोगों की वो काफ़ी बढ़ जाती है। इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि लेट्स से अगर आपके पास इनकम है, तो आपके पास इसका मतलब क्या है, परचेसिंग पावर काफ़ी अच्छी है। मतलब अगर आपको जो 50 रुपये में पहले मिलती थी, आप उसको उतना ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे 60 रुपये में भी लेने में। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे हैं, आपके पास इनकम बढ़ी हुई है। तो यार अब देखो, अब देखा जाए अगर ये एक बिजनेस के लिए देखा जाए तो वो उसके लिए अच्छी बात है कि जो चीज़ें पहले 50 के लिए मिल रही थी अब वो 60 रुपए की मिल रही है। बट ये इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्यों ख़राब है? क्योंकि देखो, यहाँ पहले जो थी वो 50 रुपए की, अभी भी उसको कितना का होना चाहिए था, 50 रुपए का, पर वो कितने की हो गई है, 60 रुपए की। तो हमेशा हमारी जो गवर्नमेंट है या जो भी इसको रेगुलेट करती है, जैसे कि आरबीआई रेगुलेट करती है मनी सप्लाई को, तो वो क्या करेगी, वो कुछ ना कुछ ऐसे मापदंड लेके या उनका यूज़ करेगी जिससे ये जो डिमांड है वो हमारी सप्लाई के बराबर आ जाए। ठीक है। तो आपको ये बेहतर क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हो गया होगा तो एक बार दोबारा पॉज करके दोबारा सुनेंगे तो इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। अब वही डिफ्लेशन की बात करें तो डिफ्लेशन इसके बिल्कुल ही विपरीत है। जैसे डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ जो गुड्स का प्राइस है वो आपका क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। और जो मनी की आपकी वैल्यू है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि अनियन का प्राइस 2019 में कितने रुपए का था, 50 रुपए का आपको 1 किलो मिलते थे। वही 2020 में आपको कितने रुपए मिल रहे हैं, 40 रुपए के 1 किलो मिल रहे हैं। इट मीन्स क्या हुआ, पहले आपको किसी चीज़ के लिए 50 रुपए देने पड़ रहे थे, अब कितना देने पड़ रहा है आपको, 40 रुपए देना पड़ रहा है। तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए क्या है कि इसमें हमारा जो गुड्स का जो प्राइस है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो ये कम होने के क्या रीज़न है, देखिए एक रीज़न ये है कि बस वही मैंने बताया आपको, दो ही चीज़ें हो सकती है, तो भाई या तो आपका डिमांड बढ़ रहा होगा या आपका सप्लाई बढ़ रहा होगा। तो इस केस में क्या हो गया, सप्लाई बढ़ गया है। तो सप्लाई बढ़ गया है पर हमारा डिमांड क्या है, डिमांड नहीं बढ़ा है। तो इस वजह से यहाँ पे जो आपको पहले 50 रुपये में मिलती थी अब आपको वही चीज़ 40 रुपये में मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि जो मनी सप्लाई है और लोगों की जो इनकम है वो कम हो चुकी है। तो अब ये भी हमारी इकोनॉमिक के लिए काफ़ी ख़राब है। तो हमको इसको क्या करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है, हमें डिमांड भी बराबर लेके आनी पड़ती है। तो इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट हो गई या जो भी हमारे आरबीआई हो गई, वो क्या करेगी कि हमारी कैसे भी मनी सप्लाई और इनकम को बढ़ाने की कोशिश करेगी ताकि हम लोगों की परचेसिंग पावर जो है वो काफ़ी बढ़ सके। अब देखो मनी सप्लाई कैसे कैसे बढ़ती है, इसको हम और किसी वीडियो में पढ़ेंगे, आरबीआई के क्या क्या काम होते हैं। ये बेसिकली वैसे मनी सप्लाई बता देता हूँ मैं आपको। ये आरबीआई इनको बढ़ाती या कम करती है, वो उसके पास कुछ अपने टूल्स होते हैं उसके थ्रू, जैसे रेपो रेट, इन सब के बारे में आपने सुना होगा, उसके बारे में आगे हम और अच्छे से पढ़ेंगे। और आपको इनकम का तो पता ही है, जैसे कई सारी गवर्नमेंट क्या करती है, कमीशंस लेकर आती है। जैसे पहले 6 कमीशन था, अब 7 कमीशन आ गया, ऐसे क्या है बढ़ाती रहती है सैलरीज भी लोगों की।
तो आशा करता हूँ आपको ये दोनों ही टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद आप सभी का।